नमस्कार साथियों। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा स्ट्रेच का 113 किलोमीटर हिस्सा पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इस 113 किलोमीटर के हिस्से को हरियाणा की जनता के समक्ष किसी भी समय हरियाणा सरकार उद्घाटन करके सुपर्द करने का कार्य कर सकती है। यह 113 किलोमीटर का हिस्सा सोनीपत से कैथल तक का पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, जिसमें कुछ बारीक शाही काम अभी वर्तमान में बाकी है। दिल्ली से अमृतसर और कटरा तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय पहले हरियाणा सरकार समेत केंद्रीय मंत्री द्वारा हरियाणा के ही इस हिस्से को लेकर काफी चर्चाएं चलाई गई थी। वर्तमान के जीटी रोड के दबाव को कम करने के लिए और अमृतसर और कटरा तक जहां यात्री 8 से 12 घंटे में जाते थे, उस यात्रा समय को मात्र 4 घंटे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का कार्य चालू किया गया था। वर्तमान में इसके जो हरियाणा स्ट्रेच का पहला हिस्सा है, जहां से केएमपी से इस दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी, वहां का कुछ कार्य अभी बाकी है। इसके बाद सोनीपत, जींद, कैथल का लगभग कार्य पूरा हो चुका है और पटियाला से पंजाब साइड का कार्य अभी अटका हुआ है, क्योंकि किसान कई जगह पर मुआवजे की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो पंजाब के स्ट्रेच का कार्य अभी वर्तमान में दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का अटका हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कहां से कहां तक शुरुआती दौर में इस नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा सकता है। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो यह एक्सप्रेसवे जसोर खेड़ी नीलोठी के खेतों के सीमाई क्षेत्र से शुरू होगा, जो केएमपी से डायरेक्ट रूप से जुड़ जाएगा। केएमपी के शुरुआत में यहां पर टोल प्लाजा के भी कई चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें जसोर खेड़ी नीलोठी से रुखी पाना सोनीपत के क्षेत्र में पहला स्ट्रेच तैयार किया गया है। पहला स्ट्रेच झज्जर जिले से सोनीपत की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मिलेगा, जिसमें मिड पॉइंट के रूप में हसनगढ़ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करेगा। उसके बाद यह 34 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच होगा और जिसे बढ़ाने का कार्य केसीसी बिल्डकॉन कंपनी को दिया गया था, जिनका लगभग बात करें तो 80% के आसपास कार्य यहां पर कंप्लीट हो चुका है। जो 20% कार्य जसोर खेड़ी नीलोठी से रुखी पाना सोनीपत का है, वो शुरुआती दौर का टोल प्लाजा एक्सेस का ऐसा कुछ काम वर्तमान में अटका हुआ है। लेकिन रोड बनाने का, नेशनल हाईवे पर बोर्ड्स लगाने का कि कितने किलोमीटर की दूरी पर अगला पॉइंट आता है, ये सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। तो पहले स्ट्रेच का लगभग 80% कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रेच की। दूसरा स्ट्रेच सोनीपत के ही रुखी पाना से स्टार्ट होकर के गंगड़ा यानी कि गंगाड़ा क्षेत्र तक जाएगा। रुखी पाना सोनीपत से गंगाड़ा सोनीपत तक का दूसरा स्ट्रेच तैयार किया जा रहा है। यह स्ट्रेच 26.8 किलोमीटर लंबा होगा और इस स्ट्रेच का लगभग 96% कार्य पूरा हो चुका है, जिसे सीडीएस इंफ्रा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह भी कार्य कंप्लीट किया जा चुका है। अब तीसरा जो स्ट्रेच है वो गंगाड़ा सोनीपत से लेकर के जींद के अलेवा गांव तक के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तीसरा स्ट्रेच 30.6 किलोमीटर लंबा होगा और इस स्ट्रेच का 96% यानी कि 96% कार्य पूरा हो चुका है, जिसे केसीसी बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा ठेका लेकर के बनाया गया है। अब चौथा स्ट्रेच आता है हरियाणा के ही जींद जिले के अलेवा से लेकर के कैथल क्षेत्र के खरक पांडवा गांव तक। खरक पांडवा गांव तक के इस स्ट्रेच की बात करें तो जींद से कैथल को जो जोड़ने का कार्य करेगा, इसका 28.8 किलोमीटर का हिस्सा तैयार किया जाना था, जिसे एनकेसी प्रोजेक्ट्स के द्वारा बनाया जाना था और इसका लगभग 94% हिस्सा वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी स्ट्रेच की बात करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा पंजाब और कुछ हिस्सा हरियाणा में रहता है, जिसमें खरक पांडवा से लेकर के घग्गा पंजाब पटियाला तक के क्षेत्र में बनाया जाना था, जो कैथल को पटियाला से जोड़ने वाला था। इसका 37.6 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जाना था, जिसे सीडीएस इंफ्रा कंपनी के द्वारा बनाया जाना था। इसका 93% हिस्सा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र के 113 किलोमीटर हिस्से का कुछ बारीक काम बाकी है, जिनमें रोडों के साइड में जहां पर यूटर्न आते हैं वहां पर सिंबल बोर्ड, रोडों पर पट्टी, ऐसा कुछ कार्य बाकी है। लगभग हरियाणा के हिस्से का दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का 113 किलोमीटर हिस्सा तैयार किया जा चुका है, जिससे हरियाणा के झज्जर, सोनीपत, रोहतक, जींद,
कैथल और अलग अलग क्षेत्रों को डायरेक्ट रूप से फायदा मिलने वाला है और 12 घंटे या 8 घंटे की दूरी को आप मात्र 4 घंटे में इस एक्सप्रेसवे के साथ में आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे।